स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक बहुत ही प्यारा एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई कैन कलरफुल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं जब भी इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है और स्टूडेंट्स को भी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर में है क्या क्या चीज़ें, तो उसको मैं एक फ्लो में आपको बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई है क्या, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से और पार्ट्स हैं ह्यूमन आई में। उसके अलावा ह्यूमन आई फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, कैसे इमेज बनाता है, कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं, ये सारा कुछ बात करेंगे। उसके बाद अगर हम चीज़ों को नहीं देख पाते इसका मतलब हमारे आँख में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है और वो प्रॉब्लम क्या है, कैसे होता है, किससे उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। मतलब डिफेक्ट विजन, ठीक है, कि जो विजन में डिफेक्ट आता है वो हम लोग कैसे देख पाते हैं, ठीक है, या कैसे उसको करेक्ट कर पाते हैं, या फिर हम लोग आंख में उस होने के कारण क्या क्या चीज़ें हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर डिफेक्ट विजन हो जाएगा उसके बाद हम लोग रैम्बो फॉर्मेशन का बात करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का बात करेंगे। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, उसमें कुछ उसके एप्लीकेशंस होंगे, जैसे कि बात करें हम लोग एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, इस टाइप की चीज़ें होंगे। या फिर कुछ और जो हैं आप देख सकते हो, जैसे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तारे क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं अब चैप्टर को स्टार्ट। तो सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन आई है क्या। तो सबसे पहले बात करें कि जो ये इतनी रंग बिरंगी दुनिया है, खूबसूरत दुनिया है, उसको अगर हम लोग देख पाते हैं तो वो है हमारे आँख के कारण। अगर आँख ना हो तो हम इस रंग बिरंगी दुनिया को देख नहीं पाएंगे और हमारे लिए सारा दुनिया कैसा होगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो कि ये ह्यूमन आई है क्या। तो सबसे पहले ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है या फिर बोल सकते हो कि बॉडी पार्ट है जो कि हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। तो ह्यूमन आई इज द ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ये हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। अगर ये चीज़ ना हो, ह्यूमन आई ना हो या फिर हम लोग की आंखें ना हो तो ये रंग बिरंगी दुनिया हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन आई में अगर बात करें तो ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, देखो। तो सबसे पहले ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। दूसरी बात, ह्यूमन आई जो है वो हमारे आई सॉकेट, जो ये स्कल है ना, खोपड़ी, इसमें जो आई सॉकेट है उसमें ये फिटेड होता है और इसका शेप स्फेरिकल होता है। ह्यूमन आई का शेप स्फेरिकल होता है जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये एक एडल्ट का बात हो रहा है, ठीक है। अब सुन लो कि यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन आई जो है वो काम कैसे करता है और कौन कौन से पार्ट है तो देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में आता है, जो ऊपर दिख रहा है आपको वो सिलियरी मसल, ठीक है। सिलियरी मसल के बाद जो आउटवर्ड कर्व पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट अंदर आप देखोगे जो ब्राउनिश टाइप का कलर थोड़ा दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, और ब्राउनिश के बीच में जो ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक डॉट या फिर बोल सकते हो ब्लैक होल है एक्चुअली में, वो उसको हम लोग बोलते हैं पुपिल। उसके जस्ट अंदर में है आपका आइलेंस और आइलेंस के पीछे में है रेटिना, ठीक है, जिसपे इमेज बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सारे पार्ट्स हैं आई के वो क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सा काम है और ये हम लोग को देखने में, किसी चीज़ को देखने में कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन बात करूँ तो सबसे पहले कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, तो कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट बल्क पार्ट ऑफ द आई विच हेल्प अस इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोलता है क्या कि सुन लो कि जो कॉर्निया है, जो आपको आउटर मोस्ट ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है वो जो है कॉर्निया है और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा। अगर आप इसको महसूस करना चाहते हो तो आप आंख बंद करके इसको ऊपर छूने के बाद टच करोगे यहाँ पे तो आपको कुछ उठा हुआ पार्ट दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा कर्व पार्ट दिखेगा और वही आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है कि कॉर्निया जो है वो लाइट को हमारे आई में इंटर कराने के लिए वहां पे रिफ्रैक्शन होता है उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, उस ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है आई का, उससे हमारा जो है लगभग 95% लाइट जो है वो आंख के अंदर इंटर करता है। अब सुनो, वहां पे जब अगर बात करोगे आप देख लो कि जो कॉर्निया है वो लाइट को इंटर कराने में मदद करता है। दूसरी बात, उसके जस्ट आगे बढ़ते हम लोग देखो तो उसके बाद है आपका एक ब्राउनिश कलर का, ठीक है, जो ब्राउनिश कलर का दिख रहा है आपको, किसी किसी का ब्लैक भी होता है, किसी का ब्लू भी होता है। आप देखोगे ना ब्लू आइज, गाना तो सुने ही होगे ब्लू आइज,
चलो, तो वहाँ पे ब्लू क्यों होता है, ब्लैक क्यों होता है, किसी किसी का ब्राउन क्यों होता है, ऋतिक रोशन का आपने देखा होगा ब्राउन आइज है उनके, तो वहाँ पे उसका क्या है कि जो उसका आइरिस है, तो आइरिस जो है, आइरिस कुछ नहीं है, आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम है आँख के अंदर जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करवाता है। और दूसरी बात कि ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। पुपिल का साइज को कंट्रोल क्यों किया जाता है इसका बात हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो आइरिस है वो क्या काम करता है। तो वो जो है कॉर्निया के थ्रू जो भी लाइट आता है उसको अंदर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको पुपिल के थ्रू लाइट को लेंस से पास करता है। अब सुन लो कि देखो यहाँ पे कि क्या है कि जैसे लाइट पड़ता है किस पे, कॉर्निया पे, कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होकर लाइट आइरिस के पास जाता है, आइरिस से होते हुए लाइट जो है, जो ब्लैक होल आपको पुपिल दिख रहा है उसके अंदर जाता है और अंदर से बाद लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद उसका इमेज रेटिना पे बनता है और वो रेटिना पे बनता है तो उसके बाद उस चीज को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो ये आइरिस का काम हुआ। ये क्या करता है कि पुपिल के साइज को बड़ा छोटा करता है। अब बात हो रहा है कि पुपिल क्या है, तो पुपिल इज द ब्लैक स्पॉट या बोल सकते हैं ब्लैक डॉट एट द मिडिल ऑफ आईबॉल। जो भी आईबॉल है उसके मिडिल में जो ब्लैक आपको दिख रहा है ब्लैक पार्ट, वो एक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। पुपिल एक्चुअली एक पार्ट नहीं है, एक ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल है जिसके थ्रू हमारे आंख के अंदर लाइट इंटर करता है। जो लाइट इंटर करता है एकदम आंख के अंदर तो किससे होता है, वो पुपिल के थ्रू होता है और ये पुपिल का साइज जो बड़ा छोटा होता है। अब सुन लो, एक एग्जांपल लो कि पुपिल का साइज बड़ा छोटा क्यों होता है। तो अगर हम लोग के आंख में बहुत ज्यादा लाइट इंटर कर जाए एक बार, ठीक है, या आप डायरेक्टली सन को देखो तो आपके आंख के आगे ब्लैक ब्लैक आने लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों, खास करके गर्मी के मौसम में। अब जब उसको देखोगे या फिर डायरेक्टली किसी लाइट को, ब्राइट लाइट को देखते हो तो आपका आंख जो बंद होने लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड के लिए कुछ चीज नहीं दिखाई देती है, ऐसा होता है। या फिर कैसे कभी आप गए होंगे कि जब आप लाइटेड कमरे में हैं, लाइटेड कमरे से आप एक डार्क कमरा में जाते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप जाने के बाद वो अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे जब वहां पे आप कुछ देर रह लेते हैं तो वहां पे आपको चीजें दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है। या फिर जब आप अंधेरे कमरे से डायरेक्ट ब्राइटेस्ट लाइट में आओ तो आपका आंख चकमका जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आंख में जो है वो कुछ लिमिटेड लाइट इंटर करते हैं, तब हम चीजों को देख पाते हैं। और ये लिमिटेड लाइट कैसे इंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो पुपिल्स के थ्रू करते हैं, लेकिन पुपिल्स का जो साइज है वो बढ़ता घटता है, छोटा बड़ा होता है। ऐसा क्यों, जब लाइट ज्यादा होता है तो पुपिल का साइज छोटा हो जाता है, और छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि आंख में जो है लाइट कम से कम इंटर करे और हम चीजों को अच्छे से देख पाए। लेकिन वही कम लाइट में आता है तो पुपिल का साइज बड़ा होता है। और बड़ा होता है क्यों, क्योंकि हमारे आंख में ज्यादा लाइट इंटर करे और हम चीजों को अच्छे से देख पाए। इसका मतलब है कि ये जो पुपिल का साइज बड़ा छोटा हो रहा है इसको रिस्पॉन्सिबल कौन है कराने के लिए, तो वो है आइरिस। तो यह आइरिस का फंक्शन। अब देखो आइरिस का भी बात कर लिया हमने, पुपिल का बात कर लिया। पुपिल जो है ब्लैक होल है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाता है। उसके बाद पुपिल के बाद जो है आपका लाइट जो है वो क्रिस्टलाइन लेंस जो आई लेंस है उससे जाकर रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनली रेटिना पे इमेज बनता है, ठीक है। तो आई लेंस का क्या काम है, तो आई लेंस का काम है कि जो लाइट एंटर कर रहा है पुपिल के थ्रू उसको रिफ्रैक्शन करके इमेज जो है रेटिना पे बनाना। अब सुन लो कि क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो एक जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, ठीक है। एक जेली लाइक मटेरियल से बना होता है जो कि हमारे लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, जो हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब सुन लो थोड़ा सा एक बात और, कि जब रेटिना पे इमेज बनता है तो उसको हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग देख पाते हैं, जैसे मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है या फोन रखा हुआ है तो मैं इसको देख पा रहा हूँ। देख इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि इससे पड़ने वाली लाइट मेरे आंखों में जा रही है और उसके बाद जो इमेज है वो रेटिना बन रही है। रेटिना बनने के बाद उसको मेरा दिमाग समझ रहा है कि वो चीज क्या चीज है, ठीक है। अब सुन लो कि रेटिना जो है वो एक तरह से स्क्रीन है, ठीक है। रेटिना जो है वो आईबॉल के जो पीछे साइड है, देख लो आईबॉल का जो पीछे साइड है वो एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पे जो भी इमेज बनता है वो चीज हमको दिखाई देता है। अब भैया हमको दिखाई कैसे देता है, रेटिना पे तो इमेज बना, अब हम इस चीज को समझ कैसे पाते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहले है कि जो भी इमेज बनता है रेटिना पे वो इन्वर्टेड बनता है, और हमारा जो आई लेंस है वो इस टाइप का है, इस टाइप के लेंस को क्या बोलते हैं, हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा है, इस टाइप के लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। तो हमारा जो है आई लेंस वो कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखो क्या होता है कि रेटिना पे जब इमेज बनेगा इन्वर्टेड तो रेटिना पे बहुत सारे
लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर्स क्या होता है, इसको हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन जान लो कि रिसेप्टर्स होते क्या, थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं कि जो आपको रेटिना दिख रहा है उस पर बहुत लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और रेटिना के पीछे में देख रहे होंगे वहां पे आप कि वहां पे कुछ वायर टाइप की चीजें निकले हुए हैं, तो वो जो है आपके ऑप्टिकल नर्व्स हैं, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व्स है। और ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ही आपका जो मैसेज है, जो लाइट रिसेप्टर्स हैं, वो जो है जब इमेज बनता है हमारे रेटिना के ऊपर तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो जो ऑप्टिकल नर्व्स आपको दिख रहे हैं उस ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास भेज दिया था और ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि वो जो है किस चीज का इमेज है। अब आप बात करोगे कि जो इमेज है वो उल्टा बनता है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मान ले आप पेड़ को देख रहे हो, पेड़ का इमेज जो है आपको रेटिना पे उल्टा बनेगा, लेकिन आप उस पेड़ को क्या उल्टा देखते हो क्या, या फिर आप जो मोबाइल फोन देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको उल्टा लग रहा हूँ क्या, मेरा सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, उल्टा इमेज बनता है तो हमको सीधा क्यों दिखता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है आंखों से नहीं देखते हैं चीजों को, हम लोग दिमाग से देखते हैं। तो आप बोले क्या सर क्या बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोलते हैं आप। तो यहाँ पे सुन लो कि आंख जो है हमारा एक मीडियम है जिसके थ्रू हम चीजों को कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो दिमाग समझते हैं। अब एक एग्जांपल लो, आप एग्जांपल क्या लो कि अगर आपके पास कोई अननोन चीज रख दिया जाए जिसको आपने कभी नहीं देखा, तो क्या आप उसको समझ पाओगे क्या चीज है, नहीं समझ पाओगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ उसको आपने आंख से देखा है। अगर वो चीज का फिगर पहले से आपके दिमाग में होता तो आप उस चीज को पहचान पाते कि क्या चीज है। एक बात और कि जो हमारा आंख है वो कैमरा की तरह काम करता है, और जैसे कि ये कैमरा काम करता है। अगर हम बात करें कि आपको आश्चर्य हो जाएगा इस बात को लेके कि आंख जो है एक टाइप का कैमरा ही है। अब भगवान ने इतना अच्छा कैमरा बनाया है जितना कि अभी तक ह्यूमन नहीं बना पाया। अगर हम बात करें कि जो हम लोग का आंख इमेज ले सकता है, जितना क्लियर इमेज ले सकता है, अगर उतना पावरफुल अगर कैमरा बनाया जाए तो आपको 576 मेगापिक्सल का कैमरा बन जाएगा। मतलब 576 मेगापिक्सल का कैमरा जितना क्लियर फोटो ले लेता है उतना हमारा आंख उतना क्लियर फोटो ले लेता है। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलो देखो, तो ये बात किया हमने कुछ बात रेटिना का, रेटिना स्क्रीन है। ऑप्टिकल नर्व्स क्या काम है, ऑप्टिकल नर्व्स का काम है वो जो मैसेज होता है इलेक्ट्रिशियन वो ब्रेन तक भेजता है और ब्रेन उसको एनालाइज करता है, ठीक है। अब थोड़ा समझ लो कि जो रेटिना के ऊपर रिसेप्टर्स है, लाइट रिसेप्टर्स, तो लाइट रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो रिसेप्टर उनको बोलते हैं हम जो कि बाहर की घटनाओं को ऑब्जर्व करके वहां पे क्या करते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट कर देते हैं और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल न्यूरॉन मतलब नर्व सेल के थ्रू होकर ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसको एनालाइज करके चीजों को समझता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दोगे आप कि जहां पे आपका रेटिना है वहां पे देखोगे कि रेटिना के बाद जहां पे ऑप्टिकल नर्व्स लगा हुआ है, ऑप्टिकल नर्व निकला हुआ, वहां पे रेटिना का कुछ पार्ट हटा हुआ है, वहां पे कुछ पार्ट जो है वो रेटिना का वो नहीं है। इसका मतलब कि वहां पे रेटिना नहीं है। तो क्या होगा जब इमेज उस पार्ट पे बन जाएगा, तो उस पार्ट पे जब इमेज बन जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उस पार्ट पे इमेज जो भी बनेगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल आप उसको नहीं देख पाओगे, ठीक है। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट इज द पार्ट ऑफ आई बॉल वेयर नो रेटिना इज फाउंड। ये जो है जहां पे रेटिना नहीं होता है उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं और वहां पे चीजों को नहीं देख पाएंगे हम लोग, ठीक है, जब वो वहां पे इमेज बनेगा। अब ब्लाइंड स्पॉट चेक करने का बहुत सारे वीडियोज आते हैं, अगर आपके फोन में इंटरनेट है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कैसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट चेक करते हैं, ठीक है। तो वो है आपका ब्लाइंड स्पॉट। अब हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने बात कर लिया कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, आइलेंस, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स, लाइट रिसेप्टर्स। एक बात और बता दूं आपको यहाँ पे लाइट रिसेप्टर्स में कि लाइट रिसेप्टर में दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है रॉड और दूसरा होता है कॉन, ठीक है। रॉड जो होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब हमारे आंखों में कितना लाइट इंटर हो रहा है, कितना लाइट आ रहा है, किस टाइप का लाइट आ रहा है, ये डिसाइड कौन करता है, वो रॉड्स डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन जो हम चीजों को देख रहे हैं वो किस कलर का है या कौन से कलर का लाइट हमारे आंख में आ रहा है, इसको डिसाइड करता है कौन। तो आपको सिंपली याद करना है कि यहाँ पे जो रेटिना होता है उसमें दो टाइप के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, एक रॉड्स एक कॉन्स। लाइट रॉड जो होता है लाइट सेंसिटिव होता है एंड कौन जो होता है वो कलर सेंसिटिव होता है, ठीक है। मतलब कलर जो बताता है वो कौन सा बताता है और जो लाइट का इंटेंसिटी बताता है वो रॉड्स बताता है, ठीक है।
अब एक बात और हमने बात नहीं की, जिक्र नहीं की, वो है सिलियरी मसल। जो आप ऊपर देखें हमने बात किया कि सिलियरी मसल तो है, लेकिन सिलियरी मसल का हमने बात नहीं किया, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स है क्या और सिलियरी मसल्स का काम क्या है। जैसे यहाँ पे अगर बात करो कि ये और ये दो साइड जो है यहाँ पे होता है सिलियरी मसल, और ये आंख को होल्ड करके रखता है, जकड़ कर रखता है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है क्या कि आपका आंख बाहर आ जाए, फिर आपको धोकर उसको लगाना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो देखो, तो क्या है कि जब सिलियरी मसल का काम है कि आई को होल्ड करके रखना, लेकिन इतना ही काम नहीं है सिलियरी मसल्स का, एक और काम है और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए मैं यहाँ पे सिलियरी मसल्स को लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको अगले टॉपिक से जोड़ सकूँ। चलो आप एक सपोज करो कि आपने एक पेन लिया, ठीक है, मैंने भी एक पेन लिया और पेन को इतना दूर पे रखा, ठीक है, तो हमको दिखाई देता है। फिर इसको मैंने इतना पे रख दिया तो भी दिखाई देता है, फिर और दूर रखा फिर भी दिखाई देता है, कुछ दूर और रख दिया फिर भी वो पेन हमको दिखाई देता है। लेकिन आप याद करो कि जब हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे एक चीज़ पढ़ा था कि अगर लेंस के फ्रंट में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करते हैं हम लोग तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होता है। याद करो, हमने फोकस पे रखा था ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे बना था इमेज, हमने रखा था 2f1 पे 2f2 पे बना था, हम लोग 2 बियॉन्ड 2f1 रखा था तो बिटवीन f2 एंड 2f2 बना था। तो इस टाइप की चीजें आपने पहले पढ़ रखा था और वहां पे आपको दिखा था कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है तो हमारा इमेज डिस्टेंस भी चेंज होता है। लेकिन अगर बात करें कि हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो भी जो इमेज बन रहा है वो रेटिना पे ही बन रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे आप करोगे इतना दूर की चीजों को भी अच्छे से देख पाते हो, इतना दूर को भी अच्छे से देख पाते हो, इतने पास को भी आप अच्छे से देख पाते हो, ठीक है। तो ये क्या चीज है जो कि हमें इस चीज को क्लियरली दिखाता है, तो ये है हमारा आई लेंस। आई लेंस जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ है और इसका कार्वेचर चेंज होता है। अब आपको हैरानी हो रही होगी इस बात को सुनकर कि कार्वेचर चेंज होगा, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई कांच का नहीं बना हुआ है कि इसका कार्वेचर चेंज, एक जेली लाइक मटेरियल बना है और इसको सिलियरी मसल्स कंप्रेस स्ट्रेच करता है, ठीक है। जब क्या होता है कि जब हमको पास चीज को देखना होता है तो हमारा सिलियरी मसल जो है वो कंप्रेस होकर थोड़ा ऐसा बन जाता है, ठीक है, लेकिन दूर को देखना पड़ा तो वो ऐसे बन जाता है, ठीक है। मतलब सिलियरी मसल उसको पुल करता है, पुश करता है, पुल करता है, पुश करता है। इसका मतलब वो जो है रेडियस ऑफ कार्वेचर, जो कार्वेचर है उसका रेडियस या बोल सकते हैं फोकल लेंथ, वो हमेशा चेंज होता है जब हमको चीजों को देखना होता है दूर के पास को तब। अब सुन लो कि यहाँ जो है आई हमारा फोकल लेंथ चेंज करता है, क्यों? क्योंकि दूर और पास के ऑब्जेक्ट पे क्लियरली फोकस कर सके और इस एबिलिटी ऑफ आई को हम लोग बोलते हैं, हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, सॉरी पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। मतलब अकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट करना, ठीक है। तो हमारा आंख जो है वो चीजों के हिसाब से अपने आप को एकोमोडेट कर लेता है और चीजों को अच्छे से देख पाता है। और इसमें हेल्प कौन करता है? तो सिलियरी मसल्स करता है, ठीक है। स्ट्रेच करता है, श्रिंक करता है, ठीक है। इस टाइप से चीजें होती हैं और आपका सिलियरी मसल काम करता है। सिलियरी मसल का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो आई होप आपने इस सारे पार्ट को समझ लिया होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि जो इमेज बनता है हमारे आंख में वो कैसे बनता है, ठीक है। तो आपका आई है, आंख है, आंख के आगे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सबसे पहले वो चीज आपको दिखाई कैसे देगी? तो दिखाई ऐसे देगी कि सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगा और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख तक आएगा और आंख में जब लाइट जाएगा तो वो जो भी प्रोसेस हम लोग देखा कि वे कॉर्निया के थ्रू अंदर जाएगा, आइरिस उसको एब्जॉर्ब करेगा और पुपिल के थ्रू अंदर भेज देगा। अंदर जाने के बाद आई लेंस से वो रिफ्रैक्ट होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद वहां पे रेटिना पे इमेज बनाएगा और रेटिना पे इमेज बनेगा तो वो चीज आपको दिखेगा। लेकिन अब देखो कि जैसे काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट गया, कॉर्निया से इंटर किया, आइरिस के थ्रू पीपुल में इंटर हुआ, क्रिस्टलाइन लेंस से रिफ्रैक्ट हुआ, उसके बाद रेटिना पे इमेज बना। तो रेटिना पे इमेज देखो कि उल्टा बन रहा है, लेकिन उसको हमारा दिमाग कैसे सीधा समझता है, क्योंकि हम लोग दिमाग से देखते हैं, आंख से नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन आई और हमने पढ़ा अकोमोडेशन ऑफ पावर, ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, सॉरी। अब सुन लो एक बात और कि यहाँ पे अगर हम लोग चीज़ों को बहुत पास रख लें, ठीक है, बहुत पास रख लें, अगर चीज़ों को हम एकदम पास रखें, अगर आपको कोई चीज़ लिख दिया जाए एक पेपर पे और एकदम आँख के पास ऐसे रख दिया जाए कि लो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि उस चीज़ को आप उतना अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, उसको ब्लर ब्लर दिखेगा, ठीक है, धुंधला सा दिखेगा। लेकिन उसको दूर ले जाओगे तो वो दिखेगा।
और हो भी सकता है कि कुछ चीज़ के बाद दूर के बाद हमको चीज़ें नहीं दिखती है, ठीक है। तो जितना नज़दीक की चीज़ें हम देख सकते हैं वो होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब एक एडल्ट पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर तक के चीज़ों को अच्छे से देख लेता है। अगर 25 सेंटीमीटर से नीचे लाओ, पहले लाओ, ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाएगा, और देख भी पाएगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसको सर दर्द भी हो जाए। और दूर में आप डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, ये इनफाइनाइट होता है, आपकी जहाँ तक नजर जा सकती है वहाँ तक आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। और जो हम लोग पास कुछ चीज़ों को देखते हैं वो होता है नियर पॉइंट, और जो दूर की चीज़ों को देखते हैं, मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस तक को चीज़ों को देख लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट, और दूर से दूर डिस्टेंस को जो फार पॉइंट होता है उसको हम लोग जो दूर देखते हैं उसको फार पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बात किया, एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ। सबसे पहले ह्यूमन आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी नेसेसरी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, जो कि हमें चीज़ों को, दुनिया को, रंग बिरंगी दुनिया को देखने यहाँ पे करता है। ये जो आई सॉकेट में स्थित होता है, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है लगभग। इसमें जो पार्ट है वो है आपका सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, आईलेंस, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स, लाइट रिसेप्टर्स। तो ये सारी चीज़ों को बात हम लोग कर ले। एक बात और है कि देख लो, जो कॉर्निया होता है उसके पास एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और जो रेटिना है और जो आपका आइलेंस है उसके बीच में जो जगह दिख रहा है वहाँ पे भी एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लो कि इसको किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड में जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब